90% महिलाओं का राजनीतिक सफर जो है नेताओं के बिस्तर से शुरू होता है। जी हाँ, यही बयान देकर के पप्पू यादव को चारों तरफ से जो है वो गालियां पड़ रही है। जी हाँ, पड़े भी क्यों ना, महिलाओं को लेकर के अभद्र टिप्पणी एक सांसद को शोभा नहीं देता। नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आपने एक न्यूज 24 देखना शुरू कर दिया है। पप्पू यादव हर बार बेबाकी से बयान देते हैं, लेकिन इस बार उनकी बयान जो है बेबाकी की जगह अभद्रता पर अटी की है। महिलाओं को लेकर जुड़ चुकी हैं महिला विकास मंच की अध्यक्षा श्रीमती बीना मानवी जी। नमस्कार, कैसे हैं मैम आप? अच्छे हैं भाई, आप कैसे हैं? मैम, जिस प्रकार से पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने एक अभद्र टिप्पणी करते हुए महिलाओं को लेकर के बयान दिया कि जो महिलाएं राजनीति में हैं उनका राजनीतिक सफर पुरुष जो नेता हैं उनके बिस्तर से होकर गुजरता है। कैसे देखते हैं आप इसको? मैं क्या ही बोलूं, मुझे लगता है इस चीज का उनको ज्यादा अनुभव होगा, क्योंकि वो उनकी नजरिया में महिलाएं यही हैं और उनके घर में तो खुद एक सशक्त महिला है, एक अच्छी राजनीतिज्ञ है और मेरे ख्याल से बहुत अच्छी छवि उनकी रही है, उनकी धर्मपत्नी की। तो मुझे लगता है कि ये गाली कहें या ये बात कहें उन पे भी लागू होती है। तो ये बेटर पप्पू यादव जी ही बता पाएंगे इसको कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ जीवन में जो उन्हें ऐसा अनुभव हुआ, या उनकी पार्टी में जो महिलाएं आती हैं तो क्या वो अपनी पार्टी में महिलाओं को इसी तरह मौका देते हैं। तो जाकी जैसी मानसिकता, जाकी सोच जैसी महिलाओं को जो जूतियां समझते हैं पैर की, तो वो लोग यही सोचेंगे ना। आखिर उन्हीं लोगों के कारण ना आज इतना बड़ा हम लोगों का जो 33% वाली बात, यही वो लोग हैं जिनके कारण हम लोग का हक छिन गया। तो अब ठीक है, अब क्या ही बोले इनके बारे में, हम समझ ही नहीं आता है। नहीं, लेकिन गजब वो बोल कह भी देते रहे हैं। हैं कि जो महिला आरक्षण बिल है वो तो बहुत पहले भी पास हो चुका है, कानून बन चुका है। बीजेपी की एक ट्रैप थी जिसमें फंसाना चाह रहा था एनडीए सरकार हम लोग को, और बहुत तरह की टिप्पणी की उन्होंने। अरे मान लीजिए 2 मिनट आपको फंसाना ही चाह रहा था, तो आप बच्चे हैं, दूध पीते, आपको क्या जरूरत था फंसने का? नहीं फंसते आप उसमें। लेकिन आप इस तरह, अभी बात है कि 90% महिलाएं जो हैं वो बिस्तर, रही बात बिस्तर पे से गुजरने की, तो एक चीज आप जान लो भाई, ये समाज है, यहाँ हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी है कि वो अपने मन मुताबिक लाइफ पार्टनर चुने, घूमे फिरे, आए जाए। इनको पता नहीं क्यों इतनी परेशानी रहती है दूसरे के निजी जीवन से। अब कौन सी महिला क्या कर रही है, कैसे अपने जीवन का संघर्ष कर रही है या बिस्तर पे सो रही है, उससे क्या मतलब है इनको भाई? महिलाओं के निजी जीवन में इतना क्यों ताक झाक करते हैं ये? और महिला पे ही टिक्का टिप्पणी करना एक सांसद को कहीं से शोभनीय है, ये बताइए। नहीं, लेकिन पप्पू यादव ने पिछली बार भी 10 दिन पहले उन्होंने बयान दिया था कि अपनी बच्चियों को, अपनी महिलाओं को नेताओं से बचाइए। ये नेता जो हैं वो मतलब कि गांजा पीते हैं, चरस पीते हैं, महिलाओं का, बच्चियों का शोषण करते हैं। अब देखिए, ऐसा अगर आप बात बोलिएगा तो इस धरती पे हम, जहां तक मैं मानती हूँ कि अगर हम सही में बात कर लें, हर बात उनके हर बात से मुझे आपत्ति नहीं है। ये सही बात है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्र के लोग भी महिलाओं का शोषण करते हैं, ये फैक्ट है। इस बात से मैं इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन उनकी सोच से मैं जरूर इनकार करूंगी कि उन्हें जिस जगह पे वो है ना, वो कोई सड़क छाप टाइप के चलते हुए टपोरी नहीं है, वो एक सांसद है। उनको इस भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मुझे इस बात से आपत्ति है। बाकी शोषण तो महिलाओं का हर क्षेत्र में है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो घर हो। महिला तो हर जगह शोषित होती ही है, लेकिन बोलने का एक मर्यादा होता है ना भाई, मर्यादा में ही ना बोलेंगे। एक एक अंतिम सवाल रहेगा कि आप महिला विकास मंच की अध्यक्षा हैं, कई महिलाओं का आपने घर बसाया है, उनके सम्मान का आप ध्यान रखते हैं। अध्यक्षा होने के नाते कितना विरोध जताते हैं आप इस बात का? देखिए, इस शब्द का विरोध जताते हैं। उनके शोषण वर्ड अगर इसी को कह देते कि राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं का शोषण होता है, इतना अगर कह देते वो फिर भी थोड़ा माननीय होता। लेकिन महिलाएं बिस्तर से होके गुजरती हैं, तो इस तरह से ये हो गया कि महिला दोषी हो गई। ये गलत है। ऐसा नहीं है कि महिला, आप ले लीजिए अच्छी अच्छी, आप एमएलए, एमपीज और बहुत बड़े बड़े राजनीतिक सीनियर हमारी रही हैं। किसके बारे में आप बोल रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है? आप अपनी बीबी के बारे में बोल रहे हैं भाई।
आपकी बीबी भी, अब आप बताइए कि 90% में है या 10% में है। आपके घर में खुद एक सांसद है, मंत्री हैं, सब चीज है, उसके बाद आप इस तरह की बात कर रहे हैं, ये कहीं से अच्छी बात नहीं है भाई। कल को महिलाएं डरेंगी ना ये सब सुन के, तो फिर ये होगा, जो पुरुष अपनी पत्नी को भेज भी रहा है राजनीतिक क्षेत्र में, वो कल को रोक देगा कि नहीं भाई रास्ता यही है, क्योंकि आप आइडियल पर्सन है, आपकी बातों को लोग लेता है, आपको लोग सांसद बनाया पूर्णिया से। आज पूर्णिया से कोई भी महिला निकलने के पहले बोलेगा ना सांसद बाबू ऐसा बोले हैं तो जरूर ऐसा होता होगा, इसलिए तुम लोग मत जाओ, राजनीतिक छोड़ दो। ये कोई मतलब है? बताइए जरा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ करके। अजीब सा बयान जिसको सुनने में भी शर्म आता है, लेकिन हमारे साथ विशेष रूप से बातचीत करने के लिए महिला विकास मंच के अध्यक्ष बीना मानवी हैं। क्या कुछ कहना है उनका, पहले आप उनकी वार्तालाप को सुनिए। अभी आपने सुना, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि देखिए किसी भी राजनेता को ये शोभा नहीं देता, ये उन सभी महिलाओं के लिए गाली की तरह है, अपमान की तरह है जो राजनीति में है। मैं मानती हूं कि महिलाओं का शोषण राजनीति में होता है, किस फील्ड में महिलाओं का शोषण नहीं होता है, एजुकेशन के फील्ड में, जॉब के फील्ड में, हर जगह शोषण होता है, लेकिन इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी कहीं कहीं भी जो है शोभनीय नहीं है। आपको बता दें कि पप्पू यादव की पत्नी जो है कई बार श्रीमती रंजीता रंजन जी सम्मानीय नेता है, कई बार सांसद रही हैं, उनको लेकर के भी लोगों ने अब उंगली उठाना शुरू कर दिया कि पप्पू यादव जो है पहले अपने घर को निहारे। हालांकि देखना दिलचस्प होगा मामले में क्या कुछ नया रुख आता है। देखते रहे सब 24। धन्यवाद।